आ जाओ 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 आ जाओ। बस 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 बस। अब तुम्हें हम राज की बात बताएंगे। काय से यही तो पता नहीं है तुम्हें राज कौन है जो हम बतावे बारे हैं। और तुम लोगन ने अच्छा वीडियो को शेयर करो है, अच्छा वीडियो मतलब हमार पसंद करो है, जैसे हम खुश हो गए। और अब तुम्हें ऐसी जानकारी देंगे कि तुम और वीडियो वायरल करोगे। मतलब अबे तो कल हमने डाली थी वीडियो, तो हमने देखो कि 24 घंटा के अंदर 2000 आदमी देख लिए वीडियो को। अब हम वीडियो ऐसा बनाएंगे कि 3000 लोग देखें। अब काहे से कि हमें समझ में आ गए है कि तुम कैसी वीडियो देखना चाहते, तो अब हम उसे ही वीडियो बनाने हैं। अब चलो आज हम कहा बताऊं ने, एक हमने YouTube चैनल में देखो, मतलब जब हम YouTube खोले ना तो YouTube में बहुत सारा चैनल अपने आप खुल जाते। तो हमने कहा देखो बड़ी गजब की बात, संत देवराज ने 4 दिन 5 दिन पहले बताई थी कि नाम के पीछे लगाने वाले जो साहेब लगाते हैं नाम के पीछे या कि आगे, तो ये लोग पाखंडी होते हैं, मतलब झूठे होते हैं, सच्चे ज्ञानी नहीं होते हैं। संत देवराज ने ऐसा ही बात बताई थी, तुम देख लियो वीडियो को जाके। नाम के आगे नाम के पीछे साहेब लगाने वालों, वह वीडियो एक बार देख लियो। तो कहा भाव हमारी नजर पड़ गई वहां में, और जब नजर पड़ी तो हमने कही चलो दुनिया को बताए दें, सबको पता नहीं है। तो देखो हमें तो एक बात याद आई थी कि साहब ने कही कि 84 के बस परा कहाँ और की और ऐसा ही बात पता चल रही। देखो कहा भाव हमने कहा देखो नाम लिखो है संत श्री रमा शंकर साहेब, स्क्रीन में देख लो का लिखो है संत श्री रमा शंकर साहेब। अब सोचो सबसे पहले लिखो संत। संत कौन को कहते हैं? जिनको आत्मा परमात्मा को ज्ञान रहता है। साहिब की वाणी बताए रही है आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहा पे सोय यह भेद काया से न्यारा जाने बिरला कोई। हम झूठी बात नहीं बताए रहे, संत देवराज भी कितनी बार बताई यही बात संसार का। तो संत कौन होते हैं? देखो नाम को समझ लो, नाम संत श्री रमा शंकर साहेब। अब ये नाम को भेद का हम बताओगे, भेद बताने का मतलब इसमें जा है कि तुम समझो संसार में कि शेर के खाल में छिपे हुए भेड़िए, समझ रहे? अब भेड़िए कैसे, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। मतलब अब वही है कि तुमको आज समझ लेने हैं कि किस प्रकार से जो है तो एक भेड़िया होता है जो शेर का खाल पहनकर चल देता है। अब ऐसा ही संसार में संत श्री रमा शंकर के वीडियो देखने वाले फॉलोवर्स 4-4 लाख 5-5 लाख 7-7 लाख हैं, और हमारे फॉलोवर अभी तो 4 लाख तक पहुंचे हैं, है ना। तो हमें इतना टाइम लग गया, और इनके 4-4 महीने में 4-4 लाख 5-5 लाख 6-6 लाख फॉलोवर। तो हमने देखो कि ये तो बात और की और ही कर रहे। अब हम सोच रहे हैं कि तुम और की और बात ना सुनो, मूल की बात सुनो। मूल मतलब कहते हैं ना कि एक साधाय सब साधाय सब साधाय सब जाय, माली सींचे मूल को फूले फले अखाए। हमें केवल इतना बताने हैं ये वीडियो में संत श्री रमा शंकर साहिब के बारे में। उनसे तो सत्संग करते हैं, साहिब की वाणियां बोलते हैं, तो साहिब की वाणियां तो कोई झूठी बोलेगा नहीं, और जो झूठी वाणी बोलेगा तो वो पकड़ा जाएगा, और पकड़ जाते हैं। तो देखो साहब ने कही थी सोहित बंधु मोहि भावे जात कुमारक मार्ग लावे।
तो हमने सोची कि दुनिया गलत कर रही है, कछु कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। अब आप सब लोगन को पता नहीं है कि गड़बड़ है कहाँ से, तो हम वही गड़बड़ी को ठीक करने के लाने जानकारी दे रहे हैं। पहले तो ले लो संत, हमने बताई आत्मा परमात्मा को जानने वालों को संत कहते हैं, और संत देवराज के नाम में संत को पदवी यही है। ठीक है, अब चलते हैं श्री। श्री कौन सो नाम है भाई? श्री कबीर पंथ में आउते का? कबीर पंथ में कोई श्री लगाउते का? नहीं। अब का है, वही बात है कि अदरक को स्वाद बंदर का जाने। जब हमें पता होता भाई नाम, जो नाम होता है, नाम ऐसा नहीं होता है कि देखो श्री रमा शंकर साहब, श्री हम बताएं किसको बोलते हैं? श्री माया को प्रतीक है, बीज रूप, बीज मंत्र रूप नाम है। श्री बीज मंत्र रूप नाम है। जैसे देवताओं में लगता है ओम, वैसे ही देवियों में लगता है श्री। श्री पौ माया का प्रतीक है, ध्यान रखना चाहिए, पौ माया। अब देखो यहाँ माया साहेब के साथ जुड़ी हुई है। कहाँ? एक तो हो गया संत श्री, और फिर बोला जाता है रमा शंकर। अब ये रमा शंकर किसका नाम है? शरीर का नाम है। अब इसके आगे ये जो साहेब लगता है, ये कौन सी जाति का आदमी है भाई? कौन सा जाति का आदमी? साहेब कौन सी जाति है? नाम के पीछे, तुम्हारे नाम के पीछे भी कछु लिखते हो, गणेश सिंह, भगवान सिंह, निर्मल सिंह, फलाने जायसवाल, फलाने चमार, फलाने कोल, फलाने कोरी, फलाने ढिमके। ई नाम के पीछे ई साहेब कौन सी जाति है? सोचो, सोचोगे तो सबको पकड़ लोगे। हम तो एक ही बात तुम्हें बताए रहे कि इस संसार में कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं। ऐसा ही हाथी बड़े बड़े घूम रहे संसार में, सच में। अब देखो कई बात आती है संसार में। इस संसार में क्या हो रहा हो, जब एक दूसरे की बुराई करो ना तो वीडियो वायरल हो जाते। जैसे कोशिश कर रहे, बुराई नहीं कर रहे हम तो बताए रहे, समझाए रहे। कोई गलत कर रहा हो तो हम समझाए रहे। हम संत श्री रमा शंकर साहेब को बताए रहे हैं कि एमे से श्री हटाए दो और साहेब हटाए। जानते हो काय से कि कबीर पंथ में माया चलेगी। कबीर पंथ में माया का जोर नहीं चलता, कबीर में माया का असर नहीं होता है। कबीर के ज्ञान में माया का कोई संबंध नहीं है। मतलब कबीर ज्ञान में झूठी शक्ति, झूठा ज्ञान और झूठा विवेक नहीं चलता है, झूठा प्रपंच। कबीर साहब ने सत्य ज्ञान दाओ। अभी क्या करते हैं कि अपने नाम में, मॉडर्न नाम में श्री, श्री को मतलब नहीं जानत। श्री को मतलब ये है सम्मान करने को। डॉक्टर साहब कोई लिखता है तो डॉक्टर बताता है कि मैं दवाई करने वाला, मतलब क्या हूँ? दवाई करने वाला मैं मालिक हूँ, मुखिया हूँ। मुझे दवाई के बारे में मैं सब जानता हूँ और सब प्रकार की दवाई मैं जानता हूँ, दवाई कर सकता हूँ, मैं उसका विशेषज्ञ हूँ। अब ये जो साहेब शब्द आता है ना कबीर पंथ में, साहेब शब्द, साहेब के सिवाय कोई उपयोग नहीं करना चाहिए। साहेब को गुण होने चाहिए, साहेब को गुण होने चाहिए। साहेब जब धरती में आए थे, कबीर साहब, कबीर साहब, तो कबीर साहब सर्वगुण संपन्न थे, उन्हें कोई ज्ञान नहीं देता था। अब ये लोग क्या करते हैं कि वाणी कबीर की बोलते हैं, साहेब अपने नाम में लिखते हैं। सोचो, हमें मतलब यही कहने हैं कि जो साहेब है, साहेब को पद का है। साहेब को तुम लोगों ने कहा समझ लो है, साहेब, तुम साहेब की प्रजाति वाले हो, बंदरों के जैसे इंसान होते हैं, मतलब बंदरों की प्रजाति है ये इंसान की। बंदर की प्रजाति थोड़ी ही अंतर होता है।
तो बंदर भी अपने पीछे साहेब लगा ले, इंसान भी अपने नाम के पीछे साहेब लगा ले, तो साहेब को मतलब तुम क्या समझ के बैठे हो? अब आप सब लोग पूछ सकते हैं, कोई भी ज्ञानी इस संसार में बता नहीं पाएगा नाम के पीछे लगता क्या है, ये बताओ। नाम के पीछे क्या लगता है? हमारे नाम के पीछे लगता है चंद्रदेव सिंह। संत देवराज के सामने कबहू तुमने दास भी नहीं देखा होगा और कबहू तुमने साहेब भी नहीं देखा होगा, संत देवराज के नाम के पीछे। और ज्ञान भी तुम्हें समस्त संसार का यानी सच्चा ज्ञान दिया है संत देवराज ने, क्लियर ज्ञान दिया है, घुमा फिरा के नहीं दिया है, साफ सुथरा दिया है। और संत देवराज के नाम में तुम्हें कभी दास भी नहीं मिला होगा और साहेब भी नहीं मिला होगा, क्योंकि संत देवराज ना तो परमात्मा के भक्त हैं और संत देवराज ना तो साहेब है। अब तुम सोचते होगे कि वो हैं क्या, तो ये तो वही बता सकते हैं कि वो कौन है। ठीक है, संत हैं वो, संत देवराज आत्मा परमात्मा को जानने वाले हैं और सबको जानकारी देते हैं। आत्मा परमात्मा से 3 सेकंड में आदमी मिल सकता है, मतलब जान सकता है कि आत्मा परमात्मा होता क्या। तो इतनी सी बात नहीं जानत संसार के लोग, तो साहेब बन जाते। बहुत सारे लोग हैं ऐसे झमेले खड़े करने वाले, एक आदमी की बात थोड़ी है। अब सोचो जरा, विचार करो ना। जब कहते ना एक ऐसा है सब सद है, अब 4-4 लाख व्यूज क्या देखते हैं मालूम है? ऐसे टाइटल में नाम लिख देते हैं, पोल खोल दई, फलाने की पोल खोल दई, मुसलमानन की पोल खोल दई, ब्राह्मणन की पोल खोल दई। ऐसो ज्ञान दे रहे, मतलब कि अब तुम्हें क्या बताएं। और नाम कौन को चल रहा हो? संत श्री रमा शंकर साहेब। कबीर साहब गए तेल लेने, वाणी कबीर नाम अपनो साहेब में लगा रहे, टाइटल में अपनो नाम दे रहे। तो इस समझने की बात है, ये कबीर पंथ में ज्ञानी नहीं है भैया। ज्ञानी वो होता है जो शब्दों का महत्व समझता है। अब ये ज्ञानी है या अभिमानी, आप सब लोगन को खुद ही देखने हैं। जानते हो क्या है? ज्ञानी जानत है कि हम कहाँ हैं और साहेब कहाँ है। ये अज्ञानी है, इन्हें नहीं पता कि साहेब कहाँ है। वरना अपने नाम के पीछे साहेब लगाने की क्षमता, साहेब लगाने की हिम्मत मर जाते ना तो भी नहीं करते। लेकिन नहीं, हम तो समझाए रहे, बताए रहे कि जितने लोग अपने नाम के पीछे साहेब लगाओ तो ना, इस साहेब को नाम हटाए दो, साहेब की मर्यादा में रहो। साहेब सबको बाप है, तुम साहेब के एक, अब तुम्हें काय बताए दे कि तुम साहेब की जगह में हो का। जब कोई आत्मा परमात्मा को जान लेते ना तो उनको घमंड चूर हो जाता, और जो आत्मा परमात्मा को नहीं जानता ना, वो शब्दन को भेद नहीं जानता। शब्दन को कंट्रोल करके रखना चाहिए, शब्दन को पकड़ के रखना चाहिए, विचार के लिखना चाहिए, विचार के बोलना चाहिए, विचार के शब्द को अंदर लेना चाहिए। मतलब कौन सा शब्द ग्रहण करना चाहिए। मतलब हम आज बता रहे हैं कि ये बात गलत है, अगर समझ में आ जाए तो जितने कबीरपंथी होए अपने नाम के पीछे से साहेब शब्द हटा देना। साहेब की जगह कोई नहीं ले सकता है। कबीर साहेब परमात्मा सत्ता स्वयं थी, इसलिए वो साहेब की जगह लेने का अधिकारी है। उन्होंने संतों को सतगुरु का दर्जा दिया है, गुरु का दर्जा दिया है, ज्ञानी होने का दर्जा दिया है, परमात्मा के बराबरी का दर्जा दिया है। दर्जा, परमात्मा बनने की कोशिश मत करो, समझो, दिया है उन्होंने, उड़ो मत इस प्रकार से। मतलब हमारे कहने का केवल इतना है कि जो नाटक हो रहा है कहाँ, अब वही बात है कि तुम संत श्री रमा शंकर से अगर जाए के पूछोगे, हम तो निश्चित रूप से 100% बताए रहे कि इन्हें आत्मा परमात्मा को ज्ञान नहीं आ, चाहे इनको गुरु कोई भी हो। उसको कारण का है, उसको कारण यही है कि जो इन्होंने
अपने नाम को इस प्रकार से सजा के रखा है। संत, इसके बाद लग गया माया, श्री, इसके बाद अपने बॉडी का नाम हो गया रमाशंकर, और उसके बाद फिर साहेब का नाम हो गया साहेब। संत श्री रमाशंकर साहेब। अब बताओ, ये निशाने हैं कि ये ज्ञान नहीं हो सकता है, मतलब मूल ज्ञान नहीं हो सकता है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है, बाकी ज्ञान हो सकता है। साहेब ने तो बोली है कि 84 के बस पड़ा कहे और की और दुनिया भर की बातें बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे, किसकी काट पीट करेंगे। भाई संसार में बहुत सारे गलत करने वाले हैं, तो कबीर का ज्ञान ही ऐसा है कि वो सबको काट देता है। लेकिन अब कबीर के ज्ञान को कौन काटेगा, अब ये देखने का समय आ गया है। क्योंकि अबे तक जो है तुम लोग संत देवराज के प्रेम वालों सत्संग देखत रहे हो, प्रेम, समझ गए। संत देवराज जो है प्रेम सागर माने जाए, वो उनके हृदय में सत्य से प्रेम रहे 24 घंटा। और मतलब ऐसा समझो कि संत देवराज खिलाड़ी है और चंद्रदेव अनाड़ी है। अनाड़ी बोले तो हम आए गए ना मैदान में, तो अब बहुत ही कम टाइम लगे संसार में, संसार के कबीर पंथन की जितने पंथ है ना, ये सगरे पंथन के पोल खोलने में जरा भी टाइम नहीं लगने। कैसे कि आप इन लोगों को जड़ से पकड़ने, हमारा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है सर्वत्र कबीर पंथी लोगन भाई लोगन से जितने भी हुए कि भैया लोग, आप सब लोग मतलब हमारी प्रार्थना स्वीकार कर दो कि अपने नाम के पीछे के साहेब हटाए लो, नहीं तो अच्छी बात नहीं हुई। मतलब कहने को कि देखो, अगर कोई पूछ ले तुमसे कि साहेब को कौन सो गुण है तुम्हारे अंदर, अभी मान लो संत ही देवराज के सामने पड़ जाओ तो संत देवराज तो ऐसे है कि तुम पूरी वीडियो देख लो, पूरी वीडियो देख लो और बताओ कि तुम जहाँ पे गलत बोल रहे हो, गलत ज्ञान दे रहे, गलत शिक्षा दे रहे, तो तुम नहीं पकड़ सकते। और संत देवराज अगर कोई को पकड़ने लगे ना तो कोई बचन को नहीं है, मतलब सब पकड़ जाइयो, सब लोग पकड़ जाओ, कोई बचने वाले नहीं। यही से कह रहे हैं कि तुम सब सत्संग करो, सबको समझाओ, दुनिया को जगाओ। हमें भी पता है कि भक्ति जो है तो सबके बस की बात तो नहीं है, लेकिन जगा तो सकत हो और जगाने चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन घमंड में इतने नाचूर हो जाओ कि हम शायद मान लियो ये बात को खुशी की बात, ऐसे कि नहीं मानोगे ना तो हम और बोलते ही रहेंगे। ऐसे कि हम बहुत ही अनाड़ी हैं। अनाड़ी को मतलब अब सबको पता नहीं है, हम बोल तो रहे अनाड़ी खिलाड़ी से बड़ो चीज है, ध्यान रखना। खिलाड़ी संत देवराज है मैदान, लेकिन अब हमें भेजो गौ है तो एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हम जो है तो केवल और केवल साहिब की वाणी नहीं देने। अभी तो बता दो कि साहिब की वाणी वो चैनल में आने को है, कैसे भी संत देवराज को जो कबीर साहब को स्थान है वो मतलब विश्व गुरु गति में साहिब को दिखाना, और तो उसमें काम चल रहा है। तो संत देवराज तो इसमें आने वाले नहीं है। तो चंद्रदेव जब आ गए तो चंद्रदेव को आपको अच्छी तरह से समझना होगा। चंद्रदेव जो है तो आप लोगों से बहुत प्रेम भी रखते हैं और चंद्रदेव कुछ भी बोलने में कमी नहीं करते। तो अगर चंद्रदेव से कुछ बोलने में गलती हो जाए तो चंद्रदेव बारंबार क्षमा भी मांगते हैं वीडियो के माध्यम से सब लोगों से। और चंद्रदेव से कोई भी प्रकार से मतलब टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम लोग सोचो कि हमारे पीछे वीडियो क्या बना रहे। चंद्रदेव कोई के ऊपर भी वीडियो बना सकते भाई, सही की बात सही कहनी है, वो में कहा है सही की बात सही कहनी, तो कोशिश करो कि तुमसे गलती ना हो। अबे मान लो बहुत सारे लोग चैनल में अपने लिख के रखे हो कि वो साहेब, हाँ साहेब नाम अगर चैनल में लिख के रखे हो अपने नाम के पीछे तो हटाए दइए, नहीं तो सबको नंबर आए जे। 2 दिन तक हम इंतजार करें और 2 दिन के बाद नहीं माने तो फिर सबके जितने नंबर में नाम में अपने मतलब साहेब लिखते होंगे ना, ये संत रमाशंकर साहेब के मतलब जो ये नाम रखा हुआ है इनके अनुसार हम सबको सूचना दे रहे हैं। और रमाशंकर साहब तुम मतलब जो तुम रमाशंकर साहब बोलते हम तुमको रमाशंकर बस बोलेंगे, इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। ऐसे कि
आप इंसान हो और इंसान को हम केवल इंसानी तौर पे समझते हैं। अभी तो हमको मालूम नहीं है कि तुम्हें आत्मज्ञान है या नहीं। अगर आत्मज्ञान हो तो हम तुमको संत कह देते। अभी अभी हम तुम्हें रमा शंकर केवल कह सकत और बुजुर्ग कह सकत, दद्दा कह सकत। ऐसे कि तुम्हारा उम्र ऐसो है तो तुम्हारे उम्र के अनुसार मान लो कि आप हमारे बुजुर्ग हो, दद्दा के समान हो, मतलब पिताजी के समान हो, ऐसो समझ लो। परंतु आप सब लोग जितने संसार में कबीर पंथी हो, जो ऐसा गलती करते हो, तो ऐसी गलती करना बंद कर दो। नहीं तो पता का हम साफ सुथरा शब्दों में कह रहे कि कबों भी जूता पड़ सकत। कैसे कि पब्लिक जाग रही है और हम पब्लिक को ऐसे जगाएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते और हमें कोई रोक भी नहीं सकता। हम तो मतलब अनाड़ी हैं। तो हमारो कहवो है कि अगर गलती कर रहे तो सुधर जाओ। साहब ने बताइए, मान लो गलती होता, गलती आदमी से होता, तो अभी कोई बताता है तो समझ लेना चाहिए। साहब ने कहा कही है, साहब ने कही है, सो हित बंधु मोही भावे, सो हित बंधु मोही भावे, जात कुमारक मारक लावे। हमें ऐसा लग रहा है कि तुम गलत चल रहे हो, कुछ गलत जानकारी दे रहे हो, ये जो नाम के पीछे साहेब लिख रहे हो, तो ऐसा लोगों को लगता है कि ये साहेब है। अगर तुम वाकई में साहेब हो तो बताओ, हम भी चले आएंगे। और हमारे अब हम कहा बता दें कि साहेब को तो दुनिया ढूंढ रही है, जगत ढूंढ रहा है। इतने साहेब बन गए तो सब लोग पगला नहीं जाएंगे कि साहेब कौन है। कहां कहां जाएंगे लोग। ये से कह रहे साहेब को ना मिटाए दो, साहेब को साहेब की सत्ता के सिवाय कोई नहीं जानत। आत्मा परमात्मा को जानवे वारो साहेब की महिमा को जानत है और वो औकात के बाहर कबों काम नहीं करत। शब्दों को मोल समझो, शब्दों की कीमत समझो। हमारी कोई से लड़ाई नहीं है। हमारो मतलब संत देवराज ने हमें यहाँ पे लड़वे के लाने नहीं भेजोगे तुम जाके सबको गाली दो। ना 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 ना, हम दे भी सकते पर हम गाली देवे के लाने हमारो उद्देश्य या चैनल में थोड़ी है। हमारो उद्देश्य इतना है कि जो कबीर पंथी में कमी है वह निकल जाए, धीरे धीरे से कचड़ा है वो घर साफ हो जाए, साफ सुथरा हो जाए, ताकि कोई कबीर पंथी को पकड़ ना पाए। अभी कहा है कबीर पंथी में बहुत सारे नौटंकी हो रहे, आरती चौका हो रहे, सुमिरन दे रहे, कोई खपड़िया में ध्यान लगावे को कह रहे। खपड़िया में ध्यान लगावो मतलब समझ में आउते योग करनो मानो जात, योग साधना जई को कहते। खपड़िया में ध्यान लगावे बैठे ना ऐसे, वही को तो कहते योग। और साहब ने जप तप योग ध्यान विधि सब कुछ हटा दो, सारे जंजाल से छुड़ा दो, लेकिन कबीर पंथ में ऐसा चल रहा हो। तो अब सब लोगन को समझने हैं कि साहेब ने जैसो ज्ञान दो है वही ज्ञान पे चलो, और जितना पदवी तुम्हें दई है वही पदवी को अपने सर पे रखो और अपने नाम के पीछे रखो। गुरु लिख लो, सतगुरु लिख लो, बने हो तो। अगर सच्चा बोलते, सत्य बोलना आता है, सत्य बोलते हो, दुनिया से प्रेम है, नाता है, सत्य का सत्संग करते हो, साहिब की वाणी बताते हो, खुशी की बात है। हम भी ऐसा ही चाहता हूँ। मतलब हमारे कहने का ये है कि आप सब लोगन के आदत को है तो सुधार लेनी चाहिए। कहने का तात्पर्य वाणी पढ़ लई, वाणी को अर्थ जानन लगे तो खुद तुम व्यर्थ मत बन जाओ। ठीक है, आज साहिब की पदवी में कोई नहीं जा सकत। निरंजन की ताकत नहीं है उनकी पदवी में जावे का। निरंजन साहिब को नाम आओ कहाँ से है बताओ ना। साहिब के पहले कोई साहिब नहीं आते, कंडक्टर साहिब भी नहीं आते, मास्टर साहिब भी नहीं आते। तो मास्टर साहब तो संकेत करता है कि किसके लिए है, लेकिन संत जब साहेब अपने शब्द में लगाता है तो वो पूर्ण ज्ञानी का एक प्रूफ होता है। लेकिन पहली बात, साहेब ने अपना नाम किसी को दिया ही नहीं है। साहेब ने सच्चा भेदी गुरु सदगुरु की बात बताई है। भेदी गुरु सदगुरु, भेदी गुरु सदगुरु। अगर ना पढ़े हो तो कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाए के एक बार चैनल में देख लो कि कबीर साहब ने कभी अपने चैनल, अपने ही शिक्षा में, अपनी बीजक में, मतलब साहब ने कौन सी पदवी दी है। उन्होंने कही है सच्चे भेदी सतगुरु। ये 3 नाम की पदवी दी है, सच्चे भेदी सतगुरु। सच्चे काहे से कि सच्चा सतगुरु मिले तब ही कल्याण हो सकत, वही सतगुरु है। कबहू झूठ नहीं बोलना है। ऐसी गद्दी में जो आदमी बैठो है ध्यान रखना, अभी सुधार लो हैं। और दूसरी बात, सच्चे सतगुरु, भेदी सतगुरु मतलब आत्मा परमात्मा को जानने वाले, ध्यान रखना। और गुरु मतलब जिसके शरण में जाते हैं। सच्चा भेदी गुरु, सच्चा भेदी गुरु, तीन नाम दे हैं साहब। ये 3 नाम को रखो, बाकी नाम हटाए दो। ये जो साहेब लिखते हो
यानी बाद में ना कहने हमारे नाम की वीडियो क्या बना रहे, हमारे नाम की, हम कोई के नाम की वीडियो नहीं बना रहे, हम सूचना दे रहे कि जो है तो साहब ने ऐसो काम नहीं करो, साहब ने ऐसो नहीं बताओ, साहब में वो गुण था, साहब सत्य स्वरूप था, उससे बड़ा कोई नहीं था, उसको कोई मार नहीं सकता था, वो अजर अमर अविनाशी था, वो इसलिए उसने साहब अपना नाम रखा, कबीर साहब उसका नाम पड़ा। धर्मदास के पीछे साहब नहीं लगा, धर्मदास लगा हुआ, ध्यान रखना, धर्मदास। अब लोग धर्मदास साहब, प्रकाश मुनि साहब, फलाना साहब, ठेकाना साहब, सब साहब ही हैं, तो साले दास कहाँ गए? दास लगाने में डर लगता है, पहले दास बनो, दास। साहब सातों जन्म में नहीं बन सकते हो, कोई भी व्यक्ति हो कबीरपंथी। देखो बहुत पैसा वैसा का घमंड हमें दिखाना नहीं, हम बहुत ही खतरनाक, मतलब कि हम बताए रहे कि वो खिलाड़ी थे और हम अनाड़ी हैं, तो बहुत मतलब झमेला में पड़ना नहीं है हमें। हमारो जितनो कहबो है कि मतलब इतनो काम कर लो और प्रेम से सत्संग करो, दुनिया को मार्ग दो। गलत कर रहे हो सोई हम बता रहे कि ये नाम जो है नहीं लिखना चाहिए, और तुम साहब नहीं हो, तुम साहब की पदवी में कुछ भी नहीं। कबीर साहब कहते कि हम परमात्मा हूँ, तो उनको परीक्षा चालू हो गई थी कि तुम परमात्मा हो, जवाब दो, परीक्षा दो, पावन कसनी भाई। और तुम लोगन की तो हगनी मुतनी बंद हो जाए, कसनी अगर चालू हो गई तो जे ठीक से समझ ले। वही से हम नहीं चाहते कि तुम्हारी कसनी चालू हो, तो मर्यादा में रहो, जितनी भक्ति साहब ने बताई है उतनी समझो। आज की पब्लिक बहुत होशियार है और बहुत पढ़ी लिखी है, और उल्टे सीधे कारनामे करने में पब्लिक आजकल की आगे है। वही से कह रहे कि बहुत घमंड में चूर ना हो जाओ, जल्दी से जल्दी गलती सुधार लो, वरना तुम्हें कब जूते पड़न लगे ये तो कोई भरोसा ही नहीं है। कैसे कि तुम निश्चित रूप से समझ लो, एक से एक ज्ञानी पड़े। यानी अब हम क्या करें कि संत देवराज को छोड़ के हम नहीं आ सकत, और हमें छोड़ के संत देवराज नहीं आ सकत, और हमारे जैसो कोई अनाड़ी पड़ गो ना तुम्हारे सामने, तो फिर जूतों की बरसात ही हुई है, फिर तो घर से निकलबो बंद हुई जाए। यानी हम कोई को नाम लेके नहीं कह रहे, जितने लोग गलती कर रहे हैं ना सो सुधार लो, तुम्हारे भले के लाने कह रहे। हम भविष्य की बात कर रहे हैं कि हो का रहे हो वर्तमान में, तो तुम्हारे जीवन की सुरक्षा के लाने हम कह रहे हैं कि आजकल के मनुष्य जो है बहुत उल्टे दिमाग के होते हैं और पढ़े लिखे होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, पकड़ने वाले जरा सी बात को पकड़ते हैं, जरा सी बात को पकड़ते हैं। तुमने तो इतना बड़ा मतलब गलती करके रखा हुआ है, जो नाम के पीछे साहब लगाते हो। कोई लेके लठ खड़ा हो जाए तुम्हारे सामने, काय को साहब लिखे, कहाँ से आओ साहब, क्या मतलब है साहब को, क्या गुण है साहब को, क्या बताओगे तुम? साहब शरीर साहब है, बॉडी साहब है, नाम के पीछे जाति लगती है, क्या तुम साहब की जाति हो? शरीर का नाम है ना, शरीर का नाम है। जो वही बात है कि आत्मज्ञान नहीं होता है ना, मनुष्य कभी उल्टी दिशा में चलता है। तो तुम्हें सही दिशा में चलना है भाइयों, तुम्हें सही दिशा में चलना है। और अच्छी तरह से समझो, 3 साल से संत देवराज ने सत्संग करी, तो संत देवराज को कोई समझो नहीं। जब संत देवराज मैदान छोड़ गए और दूसरे अड्डे पे चले गए, यानी अभी देखो इस संसार में बहुत नकलची भी हैं, नकल करवे वाले भी बहुत आदमी हैं। अब संत देवराज ने साहब को विश्व गुरु की गद्दी में बिठा दो वर्तमान में। अब विश्व गुरु की गद्दी में जब बिठा दे तो कछु लोग तड़बड़ाए रहे हैं, अरे वो तो विश्व गुरु की गद्दी में संत देवराज चले गए, विश्व गुरु की गद्दी में चले गए। तो अब कछु लोग देखना विश्व गुरु के नाम से भी चैनल बना के आएंगे। लेकिन बात वही है कि आगे जो होता है ना वो आगे ही होता है, बाकी जो पीछे होता है नकलची उसको कहते हैं। विश्व गुरु को ज्ञान आज तक कोई नहीं दो, विश्व गुरु को ज्ञान संत देवराज ने शुरू कर दो, होने लगो। अब पीछे से देखने वाले अभी आएंगे। विश्व गुरु को ज्ञान दुनिया में कोई दाव है, और विश्व गुरु को ज्ञान कोई दे सकता है, वही दे सकता है जिसको सब कुछ मालूम है। तो संत देवराज ने, अब देखो बात वही है कि सदगुरु कबीर साहब ने सब कुछ पहले ही से बता दो।
तो अब बात संसार में आई नहीं है। अब इस संसार में लोग क्या करते हैं, अपने नाम के पीछे साहब लगा के बताते फलाने साहब को ज्ञान, फलाने साहब को ज्ञान, फलाने साहब को ज्ञान। तुम संत देवराज की पूरी वीडियो देखना, कबहू ऐसा नहीं मिलेगा तुमको कि संत देवराज साहेब का सत्संग, संत देवराज साहेब का ज्ञान, संत देवराज साहेब का ज्ञान, ऐसा तुमको नहीं मिलेगा। संत देवराज के ज्ञान में कहीं भी नहीं मिलेगा। 3 साल से तुम वही बात है कि जो जानता है वो गलती का भी नहीं करता, तो नहीं जानता है वो रोज गलती करता है। तो हमारे कहबों को मतलब ये है कि जैसो कि संत देवराज ने बताई है और उन्होंने कही है, और वैसे भी साहब ने जो दाव है वो हम बता रहे। साहब ने आत्मज्ञानी गुरुओं के लिए बताओ है, उनको इतना ही नाम दिया है, सच्चा भेदी सदगुरु सत गुरु की पदवी दी है। गुरु की पदवी में रहो, गुरु की पदवी में रखो, साहेब ना बनो। साहेब तुम्हारी साहेबी सब घट रही समान, वो साहेब का शब्द छोड़ दो, साहेब का नाम मर्यादा में रहने दो, साहेब का नाम मत डुबो दो, वरना तुम आत्मज्ञान भी होगा ना तो नष्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि साहेब जो है गलत बर्दाश्त नहीं करता। साहेब ने क्या बोला है, मुख कछु और हृदय कछु आना, सो निश्चय मोही नहीं जाना। साहेब तो अपने शब्द में ऐसा कहते हैं। तो अब आप लोगों को समझ लेना है कि मुख के अंदर तुम कुछ और हो, तुम साहेब नहीं हो, तुम जानते हो, फिर भी नाम में लिखते हो। दुनिया तुमको जानती है, फलाने साहेब, फलाने साहेब, फलाने साहेब। हाँ, पागल दुनिया जानती जरूर नहीं है हकीकत क्या है। ये दुनिया ऐसी है ना, पक्षपात में पड़ जाती है। हमारे फलाने साहब का क्यों बोल दिया, हमारे साहब के पीछे क्यों बोल दिया, अरे यहाँ तो ऐसे लगता ठेकेदार बने। तो बात कबीर पंथ में है, इसलिए कबीर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देने के लिए आदेश है, तो वही हम दे रहे हैं। कबीर का ज्ञान तो इसमें बंद कर दिया गया है, क्योंकि सब ज्ञान दे दिया गया है, और जो बाकी है वो ज्ञान सबको देना है। सबको मतलब पूरी दुनिया के लोगों को। तो हम तो जही कहते हैं समस्त लोगन को, जितने भक्ति करण वाले हैं, कि भक्ति करण वाले भटको मत। आदि अनादि मुक्ति पंथ जो है ना, तो ये कबीर पंथ को आखिरी ज्ञान, आखिरी मतलब ऐसे आगे ज्ञान कोई नहीं ले जा सका। कबीर पंथ पब्लिक जोड़ सका था खूब, कैसे कि पब्लिक यहाँ नहीं ठहरत। आदि अनादि मुक्ति पंथ में पब्लिक ठहरत नहीं, आउट जरूर है मगर भगा दिए जाते। कैसे कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में नकली आदमी की जांच पड़ताल चलता है, नकली आदमी को रखता ही नहीं है संत देवराज की आदत। कैसे कि संत देवराज नकली नहीं है, तो आदमी भी नकली नहीं चाहता, मतलब भक्त भी नकली होना, भक्त असली होगा तभी उसको भगवान असली मिलेगा। अब भक्त नकली होगा और भगवान असली होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर झूठ सही सब एक बराबर हो गया। तो हमारे कहने को तात्पर्य इस वीडियो में सब लोगन को यही जानकारी है कि नाम के पीछे ये जो परपंच लिखते हो, ये जो साहेब का जो ये पदवी लेके रखे हो, तो ये साहेब की जाति नहीं है। केवल मतलब ही कोई पूछ लेगा ना तो नहीं बता पाता। नाम के पीछे अपनी जाति वाती लगाओ ना, लगाना है तो साहेब की जाति के हो तुम। कोई भी हो इस दुनिया में जितने लोग, साहेब का नाम, साहेब का शब्द हटाए दो। साहेब का शब्द सत्य पुरुष परमात्मा का संकेत है, डायरेक्ट हम बोल रहे हैं। कबीर के पीछे साहेब लगता है, कबीर के पीछे, केवल इस संसार में कबीर के पीछे हम बता रहे, कबीर के पीछे साहेब केवल लगता है। तुम चाहो आम पब्लिक, समस्त पब्लिक को भी हम इसमें कह रहे हैं कि कबीर पंथ में अगर कोई आदमी नाम के पीछे साहेब लगाए दे तो कसनी चालू कर दो, साले की अग्नि मुतनी बंद हो जाए। कोई भी आदमी हो, जानते हो क्या, इन्हें मतलब पूछो ना, कबीर पंथ में झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। हम बता रहे हैं इन्हें, अब तुम चाहे जो जैसा चाहो अब इनके साथ तुम वैसा करो, हम तो कुछ नहीं जाना। हमें तो बतावे से मतलब और समझावे से मतलब, हमने समझाए दो ना कि नाम के पीछे से साहब हटाए दो तो हटाए दो। अब जो हटाए दे तो वो खुशी की बात है, समझ जाए तो अच्छी बात है। और हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना भी है बारम्बार कि हम कोई से दुश्मनी नहीं चाहते, हम तो शांतिपूर्वक बता रहे हैं कि ये गलत है। साहेब कोई जाति नहीं है, साहेब पद है, और वो पद केवल कबीर साहब को। क्यों? कबीर साहब 5 तत्व के धड़ से नहीं आते।
कभी नहीं आए। वो परम सत्ता थी, इसलिए वो साहेब की सत्ता, वो साहेब का नाम अपने नाम के पीछे लगा सकता है, वो साहेब की प्रजाति का था। और तुम लोग गधेड़ो इस संसार में साहेब की प्रजाति के हो। जरा सोच लेना और समझ लेना और प्रेम पूर्वक हृदय में अंदर डाल लेना। क्योंकि हम देखो, ऐसा मत सोचना हम फेमस होने के लाने ये वीडियो नहीं बनाए रहे, हमारी तो आदत ही ऐसी है। और हम तो अब शुरू कर रहे हैं, कैसे कि अबे कल हमने वीडियो बनाई थी तो बढ़िया वायरल हो, लोगों ने देखी, तो हमने कही चलो अच्छी अच्छी जानकारी सबको दे देते। जो कुछ कमी मतलब संत देवराज ने अभी बहुत सारी जानकारी जो नहीं दी है, तो वो धीरे धीरे से हम पूरी कर देंगे अपने हिसाब से। मतलब संत देवराज जो बताते वो सब हमको पता है, साथ ही में रहते ना। अब बात ये है कि जब चंद्रदेव आए गए तो संत देवराज नहीं आए, अब संत देवराज आए हैं तो संत चंद्रदेव नहीं आए, ऐसी बात हो जाती। तो हमारे कहने को मतलब यह है कि नाम के पीछे से केवल और केवल साहेब को शब्द हटाए दो। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, विनंती है समस्त लोगों से। और नहीं हटे और पड़न लगे जूते तो हमें ना कहियो कि तुम हमारे पीछे सत्संग बनाओ, हमारे पीछे ऐसो करत, हमारे पीछे ऐसो करत। कैसे कि हम बता रहे कि हम खिलाड़ी नहीं हैं, हम अनाड़ी हैं। अनाड़ी या को अर्थ आप तुम्हें नहीं बताया, कब बताएं जब हमें मतलब स्वयं इच्छा हो जाए तो बताए जाए। तो हम हैं अनाड़ी, समझ गए। और ऐसी बात भी ना समझने कि हमें काम मालूम है और काम मालूम नहीं है। जो कछु संत देवराज को मालूम रहते ना, वो सब कछु हमको मालूम, और जो हमें मालूम वो सब संत देवराज को मालूम। तो यहाँ से समस्त लोगों को एक प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर विनंती है, प्रार्थना है कि नाम के पीछे से साहेब हटाए दियो जितने लोग हों। और दूसरी बात, समस्त भक्त पब्लिक समाज नाम के पीछे जितने लोग अगर साहेब लगाते हैं तो आप लोग ये जान लेना सब लोग कि इनको वास्तविक आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं है। इनकी शिक्षा से तुम्हारा आत्म कल्याण नहीं हो सकता है। आत्म कल्याण जिससे होने वाला है वो शिक्षा तुमको आदि अनादि मुक्ति पंथ में मतलब दिया गया है। इसी चैनल के माध्यम से कबीर साहिब का कबीर गुरु ज्ञान चैनल में ज्ञान बताया गया है। साहेब का ज्ञान था आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाना। सार शब्द परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, ध्यान रखना। और सार शब्द कबीर साहब ने धर्मदास को दिया था, और कबीर साहब ने सबको जिसे भी दिया होगा तो सार शब्द ही दिया होगा। बीजक प्रेम से बताता है कि आप लोग सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर आत्मा परमात्मा का यथार्थ स्वरूप ज्ञान प्राप्त करें, और आपको संसार में भटकना नहीं है। तेल ले, माला ले, फुलेल ले, सिमरन ले, ध्यान ले, विधि ले, सूरत ले, शब्द ले, इन परपंचों में नहीं फंसना। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्रकार की बात बोलते हैं, तो समझ गए होगे। हमारे कहने को मतलब है कि नाम के पीछे से सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग हटा देना साहेब, नहीं तो बात गड़बड़ हो जाए भाई। कहे से कि हम अनाड़ी हैं और हम जा रहे दूसरी वीडियो में, हम फिर आए, थोड़ी तकलीफ है, हंसी चल रही मालूम है, पानी इधर उधर को पी लेगा तो ऐसा ही हो। तो हम फिर मिले, टाटा बाय बाय सब लोगन को। और वीडियो को शेयर तो करना चाहिए, हाँ कर देना, मन पड़े तो कर देना, और मन पड़े तो लाइक भी कर देना, नहीं तो जरूरी नहीं रहता है। हम जाते हैं बाय। रुको 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 रुको, ई चैनल को सब्सक्राइब कर लेने हैं, कैसे कि ई चैनल में बढ़िया ज्ञान आने हैं। मतलब कबीर साहब की ऐसी ऐसी वाणियां आने वाली हैं कि तुम सुन सुन के 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 समझ जाओ। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कबीर गुरु का ज्ञान और विश्व शांति अभियान, काहे से कि अगर तुम चाहत हो कि विश्व में शांति होए, सब लोगन का एक ही ज्ञान होए, विश्व में झंडा सत्य का फैल जाए, तो जई चैनल में जाए के तुम्हें सत्संग देखने हैं, कबीर गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान।
अब चले जाओ, चैनल सब्सक्राइब करो, सर्च कर लो, अब ही सर्च कर लो, नहीं तो भूल जाओ बाद में। तो हम तो फिर मिले हैं, ठीक है।